रेंट हाउस लाइफ के साथ मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी बहन। बच्चे सो रहे थे, सुबह हो चुकी थी और जो मियाँ मेरे हैं वो काम पे जा चुके थे। विंडो खोल के देखा, मैं कपड़े भी धो चुकी थी। ठीक है, सुबह सुबह उठ के कपड़े धो लेती क्योंकि हाथ पे धोने होते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे जब धूप आ जाए तो फिर कपड़े धो नहीं जाते। बच्चे इतने सुकून से सो रहे थे ना, उनको देख के बहुत दिल इत्मीनान में आ जाता है। यहाँ पे मेरे घर में झाड़ू देने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे पहले पानी छिड़काया जाए, जैसे कि गाँव में कच्चे घरों में दिया जाता है झाड़ू। तो मैं अपने ना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो रेंट वाले घर होते हैं उनके एक्सपीरियंस। सम टाइम इतनी जल्दी में हम होते हैं कि हमने एक घर से दूसरा घर चेंज करना होता है। हम बस सारी छतें देख लेते हैं, वॉशरूम देख लेते हैं कि ठीक है, हम ना नीचे फ़र्श को ज़्यादा देखते नहीं हैं। ये पानी छिड़काने के बावजूद ये इस तरह से मतलब झाड़ू दे होता है कि इतनी रेत निकलती है ना नीचे से, आपकी सोच होगी। और इतना मुश्किल होता है, इतना अजियतनाक होता है जब झाड़ू देती हूँ ना, तो बस फिर बस हो जाती है एक दफ़ा तो। खैर, ये तो अब हो चुका है और इसको बर्दाश्त करना होगा। अभी इतनी जल्दी शिफ्टिंग करना बहुत मुश्किल है। शिफ्टिंग के दौरान मेरी अलमारियाँ टूट गई, मेरा सोफ़ा टूट गया, मेरी शीशे की जो टेबल जिसके पास झाड़ू दे रही हूँ, इसके ऊपर इतना बड़ा पर्दा इसलिए डाला हुआ है, इसका जो शीशा है वो टूट चुका है, इसके ऊपर अब शीट रखी है प्लाईवुड की। तो बस बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम कभी कभी सोचती हूँ कि जिन माँ बाप की बेटियाँ ऐसे घरों में है ना, जिनके मियाँ नौकरियाँ करते हैं, उनको साथ शिफ्टिंग करनी पड़ती है, उनको सामान नहीं देना चाहिए इतना। लेकिन फिर सोचती हूँ कि ऐसे में दुनिया इज़्ज़त नहीं करती है। बेटी की इज़्ज़त तो तभी है ना ससुराल में, जब वो ज़्यादा सामान लेके जाए। जब भी माँ बाप आए थैले भर भर के लेके आएँ, मतलब ना लेके आए तो फिर आपको पता ही ऑब्वियसली क्या होता है, ताने सुनने पड़ते हैं। तो जी ये है, मैंने झाड़ू दे लिया था। मुझे ना अभी इतनी ज़्यादा व्लॉगिंग का आइडिया नहीं है कैसे करते, कैमरा सेट करते करते मेरी बस हो जाती है। और सलाम पेश करती हूँ सब व्लॉगर्स को जो इतनी डिटेल से अपनी डेली की रूटीन अपलोड करते हैं। मुझे नहीं पता है मैंने कितनी कामयाब होना है इस काम में, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। मतलब जब इंसान एक काम के पीछे लगता है तो कामयाब हो ही जाता है। इसके अलावा मेरे 2 चैनल है मोनेटाइज यूट्यूब पे, जिसकी वजह से मुझे हौसला हुआ कि क्यों ना ये काम भी करके देखा जाए। झाड़ू दे रही थी और साथ साथ बच्चों के लिए बर्गर भी बना रही थी, क्योंकि उन्होंने नाश्ता करने से मुझे साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं भाई ये रोटियां पराठे तो तुम खाओ, हम तो नहीं खा रही है देसी नाश्ता, हम तो खाएंगे वेस्टर्न नाश्ता, हम तो सुबह सुबह फास्ट फूड खाएंगे। खैर, एक और भी बात है अच्छी कि बच्चों को ना मैं मोस्टली घर पे ही बना देती हूँ। हमारे घर में ना इतना ट्रेंड नहीं है होटल वगैरह जाने का, और इनके पापा के पास टाइम भी नहीं होता है। वो बेचारे सारा दिन जॉब पे होते हैं, तो बस फिर रात को भी 11 बजे आते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो उनके इस तरह के शशके पूरे करें। झाड़ू दे रही थी और साथ साथ दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर अता फरमा दे, मेरे अल्लाह, साफ़ सुथरा छोटा सा प्यारा सा घर। कभी कभी सोचती हूँ कि इंसान कितना नाशुक्र है ना, अगर यही मेरा अपना घर होता तो शायद मैं गिले शिकवे ना करती। इंसान की नेचर में है शिकवा, और औरत के ख़ास कर। खैर, किराए का घर भी हो लेकिन उसको अपना समझ के रखना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। ये जो गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने झाड़ू दे दे के गड्ढे डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट कमज़ोर था और जब ज़ोरदार तरीके से झाड़ू देती हूँ तो उखड़ जाते हैं। खैर, मालक मकान को बता दिया कि सर जी ये इश्यूज़ हैं। वैसे वो ही इज़ अ वेरी नाइस एंड काइंड पर्सन। वो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और वो बहुत नाइस हैं। खैर, उन्होंने उन्होंने ये जो घर में बेतरतीबी मतलब उसको बनाने में की है, वो इस बात को मान गया। मैंने कॉल पे बात की थी, मैंने कहा आप किराया बढ़ाने की तो सर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इन इशूज़ की भी तरफ तवज्जो उनकी मबजूल करवाई मैंने। और बच्चों की हाल धार थी खाने के लिए, तो खैर मैंने ये देखे, ये जो अंडा था ना, ये उनके लिए बना कर रखा था। सुबह उनके बाबा और मैंने हमने तो रात के बचे हुए सालन से रोटी खा ली थी। ये भी मैंने उनके लिए बर्गर बन निकाली, उसको गर्म करना शुरू किया और बच्चों के लिए बना रही थी। ये मेरा चूल्हा आपको काफ़ी गंदा नज़र आ रहा होगा ना, इसकी सफाई करते हैं। वैसे ये साफ़ करने में बहुत ही आसान है। लास्ट वीडियो पे एक बहन का कमेंट आया था कि ये आपने कितने में लिया, तो इसकी कहानी ये है जी। जब हम इस शहर में शिफ्ट हुए थे, ये सरगोदा के करीब ही है टाउन, नहीं तो सरगोदा भी नहीं लगता हमें। हम सरगोदा शहर के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं है। तो ये ना, मैं लोकल मार्केट में गई थी, मुझे कीमत का इतना आइडिया नहीं था। मैंने यहाँ पे इस तरफ पहली दफ़ा इस तरह के चूल्हे देखे हैं, क्योंकि हमारे टाउन में गैस नहीं है, तो मोस्टली लोग जो है ना वो सिलेंडर लेके तो 7 चूल्हे लगा के। उस भाईजान ने कहा 10,000 और मैं 7,000 कह दिया, और वाह वाह उसकी तो बाछें खुल के उसने मुझे दे दिया। जब मैं शॉप से निकली तो 1-2 शॉप्स आगे विजिट की, तो ये वो मुझे 3500 में भी दे रहे थे। खैर, इंसान की ज़ुबान एक होनी चाहिए, फिर मैंने ले लिया। बच्चों को स्कूल से छुट्टियां भी सिटी में आकर मैंने बच्चों को नई जगह पे करवाया भी नहीं, क्योंकि हमारी ट्रांसफ़र हुई थी अप्रैल में। फिर आगे मई था, तो मई का मंथ मैंने बच्चों को घर पे पढ़ाया। पिछले स्कूल वाले बहुत काइंड इनफ थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे सिलेबस भी दे दिया था और बुक्स भी इनकी भेज दी थी। तो मैंने इनको घर पे पढ़ाया, क्योंकि पे बंद थी तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। हमारे जैसे जो बेचारे सिर्फ नौकरी पे होते हैं ना, उनका बड़ा मसला होता है। मेरी कुछ लोगों ने पूछा था आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बात को एक सीक्रेट रखा जाए, और जिस दिन मैं आपके साथ ये सीक्रेट रिवील करूँगी मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो यकीन करें आपने मुझे लितर लगाने, आपने कहना कैसी औरत हो भाई तुम।
तुम्हारा हस्बैंड इतनी बड़ी पोस्ट पे यार, तुम कैसे रूले खुले घर में रह रही हो। बात यह है कि जो इंसान हक हलाल का कमाता है ना और बिल्कुल ही कहता है कि अच्छा मैंने कोई दो नंबरी नहीं करनी है, मैंने बड़ी सलीके से रहना है, मेरी दुनिया आखिरत भी संवारनी है, बच्चों को हराम का नवाला नहीं खिलाना है, अभी उनके घर ऐसे ही होते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी होती है। ठीक है, पैसा आ जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ चीज़ों में आप कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलती है। बच्चों से कहा निकलो कमरे से जाके नाश्ता करो। साथ साथ मैं वॉइस ओवर के साथ साथ ना पानी पी रही हूँ, इसलिए आपको गटर गटर की आवाज़ आ रही होगी। बच्चों को कुछ वीडियोस दिखाई समझाने के लिए कि बेटे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं लोग, आजकल बड़े अजीब गरीब हैं, ये वो। साथ चाय बना रही थी, साथ साथ चाय का सिप ले रही थी। बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को आप गली मोहल्लों में यूँ नहीं छोड़ सकते। जो माएँ छोड़ती हैं ना वो फिर बहुत ज़्यादा पछताती हैं। वैसे तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, अल्लाह माफ़ करे। आपके अपने घरों में भी शैतान छुपे हुए हैं मुख्तलिफ़ रिश्तों की सूरत में। तो बर्तनों को समेटा। एक दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं ये अंडा खा ही लूँ सुबह का बचा हुआ, बट अनएबल टू ईट। बर्तन समेटे, कुछ घर की चीज़ें समेटने वाली थी, रात हो चुकी थी, शाम। फिर मैंने अलमारी खोली, मैंने कहा अच्छा जी मियाँ जी आने वाले, कौन से कपड़े पहनूँ। मैं 2-3 सूट ना अपने प्रेस करके लगा के अलमारी में रखती हूँ, जैसे कि ये वाला पीछे ब्लैक वाला भी, पिंक वाला भी, मुझे ये ऑफ वाइट पहनना था। फिर नज़र पड़ी इस प्यारे से दुपट्टे पे। ये जो दुपट्टा है ना ये मेरी मदर का है बेसिकली, और ये उनकी शादी के बाद का 1-2 साल बाद में उन्होंने बनवाया था। और यकीन मानिए ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, मतलब अभी भी किसी भी ड्रेस के साथ मैं मैचिंग करके पहन लूँ बिल्कुल फैंसी लगता है। हर बंदा पूछता है तुमने कहाँ से बनवाया है। ना इसका तिल्ला ख़राब हुआ है, ना इसकी एम्ब्रॉयडरी ख़राब हुई है, ना इसका कलर ख़राब हुआ है। मतलब इसका इतना अमेजिंग वर्क है। आजकल की चीज़ें तो बस फजूल है, चाहे लाखों में भी ले लें तो फट ख़राब हो जाती हैं। जूता पहना निकली, मैंने कहा देखूँ जी बाहर क्या चल रहा है। तो बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था। मेरी गुल दोपहरी में ना 3-4 तरह के कलर हैं, मुझे देख देख बड़ी खुशी होती रहती है, चाहे मोहल्ले वालों को नज़र आए या ना आए, क्योंकि इतने छोटे मेरे गमले हैं। ये गमले मैं 2 पिछले घर से लाई थी, बाकी पौधे नहीं ला सकी, जगह नहीं थी गाड़ी में इतनी ज़्यादा। हाँ, दिल दुखी हो जाता है ये बातें सोचकर। अच्छा, इस पीस के बारे में भी एक बहन ने पूछा था कि ये कहाँ से लिया आपने। बहन जी कहीं से लिया नहीं मैंने, ये मुझे विरासत में मिला है, मेरी दादी जान का था, उनकी सास का बल्कि। इसके रंग जो है ना ये कुदरती रंग है, ये अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं, और ये बहुत प्यारा है। ये 2 साल हो गया मैंने मंगवाया गाँव से। मैंने सोचा था इसको ना रेनोवेट करवाती हूँ, लेकिन अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका है। उसी दौरान हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया, हमें शहर बदलना पड़ा, और ये यूँ करके खुलता है, ऊपर से भी इसकी एक खुटकी सी है, नीचे से भी इसको ऐसे करके खोलते हैं, ये बड़े अच्छे से ओपन हो जाता है। इसके अंदर मैंने कुछ रफ टफ चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस अल्लाह माफ़ करे, रात हो चुकी थी, शौहर ने कहा कुछ खाना है, तो हम ना मोस्टली केयरनंस का चिकन ही यूज़ करते हैं। पता नहीं क्यों एक दिमाग में ना एक बात है कि इनका चिकन हेल्दी सेफ़ होगा, क्योंकि जो कसाई के पास जाके खड़े होना है ना, और जो वहाँ पे जो स्मेल बर्दाश्त करनी है और जो उनकी बातें बर्दाश्त करनी है, उनको कह दो ना भी क्रेजी पोटा ना डालो, ऐसे देखते हैं आंखें फाड़ के जैसे पता नहीं क्या ही उनको कह दिया, हालांकि पैसे देने होते हैं। मैं अदरक को छिले बगैर काटती हूँ और छिले बगैर ही कूट लेती हूँ, क्योंकि इसके छिलके में ना कुछ अज्जा मौजूद होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बहनें कहेंगी कि ये तो तेज़ाब में धुला होता है। जी जी मुझे पता है तेज़ाब में धुला होता है, इसलिए मैं अदरक ला के फ़ौरी यूज़ नहीं करती हूँ। उसको मैं ला के पहले एक दिन पूरा धूप पे रखती हूँ ताकि थोड़ी सी उसकी स्किन बाहर से श्रिंक हो जाए। फिर उसको धो के ना शॉपर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसको कट कट करके ऐसे यूज़ करती रहती हूँ। ठीक है, तो हस्बैंड और मैं और 3 बच्चे हैं हमारे, हम इतना ज़्यादा सालन नहीं खाते हैं। रात का टाइम था तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा सा करारा सा बना लूँ। साथ साथ काम करती हूँ और साथ साथ सोचती रहती हूँ कि एक दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला अपना घर अता फरमाएगा। ये इतना भारी पत्थर की सिला, यकीन माने इसको इतना उठाते रखते ही मेरी कमर जवाब दे जाती है। और साथ साथ बताते चलूँ, आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बहन एक औरत को कह रही थी, वो मतलब बड़ी अच्छी, मुझे लगता है आई थिंक वो कराची की हैं, कोई ना व्लॉगर ही हैं वो भी, लेकिन वो बहुत लेवल का उनका व्लॉग्स होते हैं, उनका कंटेंट बहुत लेवल का। लुबना आई थिंक है, स्टार्ट में आगे मुझे पा नहीं रहा नाम उनका। तो मैं भी अक्सर उनको देखती हूँ, वो भी अपनी रूटीन शेयर करती हैं। इतना लेवल का उनका घर है, वो अपने घर के काम खुद करते हैं। ये लोग उनको इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, यार कुछ तो अकल करो। मैंने वीडियो बनाना शुरू की, मुझे पता है चला है ना आपकी ये इतना आसान काम नहीं है। देखो ना वो औरत खुद भी इतनी वेल मेंटेन्ड है, उसका घर भी इतनी, उसकी चीज़ें इतनी फोकस्ड होती हैं, मतलब माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा दे। तो देखो ना दूसरों पे तनकीद करने से पहले ना इंसान को सोच लेना चाहिए कि क्या मैं भी ये काम कर सकता हूँ। हाँ, फिर मैं साथ ही सालन को ना हाफ़ कुक करके चली गई थी, नहाने वापस आई तो मैंने सोचा कोई परफ्यूम लगाया जाए। ये केज का है बॉक्स और ये मैंने मंगवाया था ऑनलाइन। ये मुझे कितने में पड़ा था आपको नहीं बता सकती हूँ, ये मेरा एक और चैनल है उसके थ्रू मैंने मंगवाया था, तो ये मुझे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिला था। ये जो भाई साहब है ना ये बाहर से परफ्यूम इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, उसके थ्रू वो सेल करते हैं। लिंक मैं नहीं बता सकती क्योंकि पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। वापस आकर वही चमचे शमचे हिलाए मैंने और फिर मैंने सालन को बनाया। ये मैंने बनाया था चिकन कोरमा बट विद देसी स्टाइल।
कमेंट ना करने लग जाइएगा कि इसमें तो ये नहीं डलता, इसमें तो वो नहीं डलता। बहन मुझे पता है इसमें क्या क्या डलता है, बट जो चीज़ें अवेलेबल हो ना वही डालनी है। और मुझे ना इस घर में एक ये मसला भी है कि ये जो हाल है इसी में ओपन सा किचन है, ये जो शेल्फ़ जिस पे चूल्हा रखा हुआ है ये हमने खुद बनवाई, इस यहाँ पे नहीं थी। बंदा मालक मकान से पूछे भाई बताओ, बाकी मैंने सर पे चढ़ के बनाना था। बाहर आवाज़ आई, मैंने सोचा पता नहीं कौन है, लेकिन जब बाहर गई तो बाहर एकदम सन्नाटा था रात का। बताइएगा आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया।